नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। ये केमिकल सेक्टर की एक छोटी और ग्रोविंग कंपनी है, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये दीपक नाइट्रेट के जैसा मल्टीपैगर रिटर्न बना सकती है क्या? लिस्टिंग के समय कैसे हमें इसमें 40,000 से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2002 से होते हुए देखने को मिली है, तो लगभग 22 साल पुरानी ये कंपनी है। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो मेनली रेफ्रिजरेंट और इंडस्ट्रियल गैसेस का बिजनेस करती है। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये कंपनी वो गैसेस बनाती और बेचती है जो फ्रिज, एसी और दूसरे इंडस्ट्रियल कामों में यूज होते हैं। इनका मेनली बिजनेस जो आता है वो रेफ्रिजरेटर्स से आता है। इसके अलावा कुछ एक इंडस्ट्रीज जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज हो गई, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, फायर एक्सटिंग्विशर और स्प्रे फोम और ग्लास बॉटलिंग बनाने के लिए भी इस कंपनी का प्रोडक्ट का इस्तेमाल होते हुए दिखता है। इस कंपनी के पास अभी 4 प्लांट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के खालापुर रायगढ़ में, दूसरा प्लांट गिलोथ अलवर में, तीसरा प्लांट मानेसर गुरुग्राम और चौथा पनवेल महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि नवंबर 2023 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के पास 19 परमानेंट स्टाफ है, तो काफी कम एम्प्लॉय के साथ ये कंपनी बिजनेस कर रही है। तो ये था कंपनी का बिजनेस। अगर आपको क्लियरली समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब अगर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये टोटल आईपीओ 199.45 लगभग 200 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से 160 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू का अमाउंट कंपनी के पास जाएगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज होगा। ऑफर फॉर सेल का अमाउंट प्रमोटर यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। ये आईपीओ खुलने वाला है 16 जनवरी से 20 जनवरी तक और इस आईपीओ का प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 85 टू 90 रुपीज रखा गया है। याद रखिए, अप्लाई करते टाइम हमेशा आपको अपर प्राइस बैंड को ही सिलेक्ट करना होता है। आईपीओ का अलॉटमेंट होते हुए दिख जाएगा 21 जनवरी को और आईपीओ की लिस्टिंग 23 जनवरी को होते हुए दिख जाएगी। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में आप 165 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 14,850 रुपए का अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 2310 क्वांटिटी चाहिए और 2,07,900 रुपए आप अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई में आपका अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाएगा। इस आईपीओ के बाद प्रमोटर का जो स्टेक है वो इसमें घट के 68% रह जाने वाला है, जो कि अभी 95% के करीब है। तो लिस्टिंग के बाद भी प्रमोटर इसमें अच्छा खासा अपना स्टेक होल्ड करने वाले हैं। बात अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की करें तो इसके रेवेन्यू में तो हमें हर साल थोड़ा अच्छा ग्रो होते हुए दिख रहा है, लेकिन इसके प्रॉफिट में हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। जैसे कि बात करें तो 2022 में इस कंपनी का रेवेन्यू 186 करोड़ था, वहां पे कंपनी ने 21 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। 2023 में ये रेवेन्यू बढ़ के 226 करोड़ हो गई, पर कंपनी का प्रॉफिट वहां पे 50% से भी ज्यादा कट हो गया, 9.75 करोड़ रह गया। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, 236 करोड़ हो गया। कंपनी ने प्रॉफिट इस बार 14.80 लाख का किया। 2024 में सिर्फ 6 महीने का डेटा अवेलेबल है और इसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू 141 करोड़ हो चुका है और इस साल कंपनी का प्रॉफिट 16.57 करोड़ रुपए हो चुका है। तो इस साल भी रेवेन्यू वगैरह तो अच्छा हमें पिछले साल जितना भी देखने को मिल सकता है। एक फैक्टर जो यहाँ पर नेगेटिव लग रहा है वो है कंपनी का बोरोविंग। कंपनी के ऊपर 81 करोड़ रुपीस का कर्जा है, जो कि बहुत ज्यादा है और इसी कर्जे के कारण कंपनी का प्रॉफिट भी हमें अनसर्टेन कम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कंपनी ने कर्जा लिया है तो उसमें से सबसे पहले कंपनी को इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, तो उतना प्रॉफिट कंपनी का डायरेक्टली ही घट जाता है। इसीलिए तो किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में जो उसके ऊपर कर्जा होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितना कम हो उतना बहुत अच्छा है। आरओई, आरओसी की बात करें तो 12 से 15% के अराउंड देखने को मिल रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.55 देखने को मिल रहा है और इस भाव से कंपनी का जो मार्केट कैप बनेगा टोटल, वो 714 करोड़ का इसका मार्केट कैप टोटल बनने वाला है। आईपीओ के बाद इसका जो पीई है वो लगभग 22 के करीब होने वाला है। अगर इस कंपनी की तुलना इसके इस सेक्टर में लिस्टेड पीयर से करें तो इसके लिस्टेड कंपनी में हमें नवीन फ्लोरो, एसआरएफ लिमिटेड और गुजरात फ्लोरोकेम, ये तीन बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जो कि अभी पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। 50 से 100 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल ये 108 के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। पर देखिए बाकी कंपनीज का रेवेन्यू आप देखिए कितना है। एसआरएफ, इसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ का देखने को मिल जाता है। नवीन फ्लोरिन का 1400 करोड़,
और गुजरात फ्लोरो का 4,000 करोड़। उसके मुकाबले इस कंपनी का रेवेन्यू देखे तो काफी कम, सिर्फ 236 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी ने अपना पीई भी नीचे 20-22 का पीई रखा है। कंपनी चाहती तो और भी सस्ता यहाँ पर वैल्यूएशन ला सकती थी, पर ये वैल्यूएशंस भी महंगा नहीं है, रीजनेबल हम कह सकते हैं। इस आईपीओ से कंपनी जो भी पैसा जुटा रही है उसमें से 95 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करने वाली है, क्योंकि ये जो सेक्टर में काम करती है वहां पे वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं और कुछ ग्लोबल डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए भी इनको अपने स्टॉक्स वगैरह को काफी दिन तक मैनेज करना पड़ता है। इसके अलावा 29.16 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी एक सेमीकंडक्टर गैस डिबकिंग की फैसिलिटी है उसको लगाने में करने वाली है। 21 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी जो है अपनी रेफ्रिजरेंट डिबल्किंग एंड ब्लेंडिंग फैसिलिटी को और बढ़ाने के लिए करने वाली है, और बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस्तेमाल करने वाली है। तो जितना भी पैसा कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल रहा है वो कंपनी अपनी ग्रोथ के पीछे ही लगाना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात देखने को मिली यहाँ। ये कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी देखने को मिल जाती है। इस आईपीओ के जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार देखने को मिल जाते हैं, और इस आईपीओ के लीड मैनेजर सारथी कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड देखने को मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ये तीनों चीजें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ना, ये तीनों जो ही है इनका नाम मोस्टली हमें एसएमई सेक्टर के जो आईपीओ होते हैं वहां पे देखने को मिल जाता है। बिग शेयर का नाम हो गया, सारथी कैपिटल का नाम हो गया। पर हाँ ठीक है, ये कंपनी मेन बोर्ड अपना आईपीओ लेकर आ रही है सेगमेंट में, पर इसका साइज देखिए, सिर्फ 200 करोड़ का ये आईपीओ है। कंपनी चाहती तो एसएमई सेगमेंट में भी अपना आईपीओ ला सकती थी। आपको क्या लगता है, कंपनी को एसएमई सेगमेंट में आईपीओ लाना चाहिए था या मेन बोर्ड में? कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हो गई आईपीओ की सभी डिटेल्स। अगर अभी तक यहाँ पर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है और यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। अब अगर बात करें इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 14 जनवरी शाम को 8:30 बजे के हिसाब से 23% का देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ 16 जनवरी को ओपन होने वाला है, तो अभी भी और 2 दिन है। अगर मार्केट के सिचुएशंस और भी सुधार होता है, मार्केट में रिकवरी आती है, तो इसके जीएमपी में हमें और भी उछाल होते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसका आईपीओ का प्राइस बैंड डबल डिजिट में है। तो जनरली ऐसे आईपीओ में लोगों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। बाकी अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी फेरबदल होता है तो उसकी सबसे पहले आपको जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसे भी आप ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। इसके अलावा वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स होते हैं उससे रिलेटेड न्यूज वगैरह भी टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो अब फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमें दीपक नाइट्राइट या नवीन फ्लोरिन के जैसा रिटर्न बना के दे सकता है कि नहीं, तो सबसे पहली चीज तो ये कंपनी का बिजनेस वगैरह अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और कंपनी जो आईपीओ लेके आई फ्रेश आईपीओ उसमें से ज्यादातर इस्तेमाल कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यानी नई नई कैपेसिटी लगाने में, उसको एक्सपांड करने में करने वाली है। ऑफर फॉर सेल का पार्ट काफी कम देखने को मिला, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर नेगेटिव्स की बात करें तो इसके नेगेटिव्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो इसका डेब्ट कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा, कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिला। कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, अगर ये कंपनी चाहती तो एसएमई सेगमेंट में ऐसे कंपनी के आईपीओ हमें ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। लिस्टिंग के बाद भी इसका मार्केट कैप तकरीबन 1000 करोड़ यानी माइक्रो कैप कंपनी ये होने वाली है। इतनी सारी इसके नेगेटिव्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो मैं अपनी ओर से इस कंपनी को 10 में से 4 नंबर ही रेट करना चाहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप इस कंपनी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करें तो इसमें रिटेल कैटेगरी में करंट जीएमपी के हिसाब से हमें ऑलमोस्ट 3000 रुपए तक का रिटर्न शो कर रहा है, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर यहाँ पे हमें इसका अलॉटमेंट मिलता है तो हमें 40,000 से ज्यादा का प्रॉफिट शो कर रहा है करंट जीएमपी के हिसाब से। याद रखिए जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, पूरी तरीके से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए लिस्टिंग इन के हिसाब से ही सोचूंगा, और वो मेरा भी डिसीजन मैं आपको सेकंड डे या थर्ड डे पे मैं यहाँ पे अपना डिसीजन कुछ बनाता हुआ दिख जाऊंगा, क्योंकि तब तक जीएमपी से अंदाजा मिल जाएगा और मार्केट का भी कंडीशन हमें पता चल जाएगा कि मार्केट किस हिसाब से है, तो क्या अप्लाई करना बेहतर रहेगा या नहीं। बाकी आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं कि क्या ये भी अगला नवीन फ्लोरिन दीपक नाइट्राइट बनेगा, तो देखिए उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं हर 3 महीने पे उसको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे जैसे कंपनी का कर्जा कम होता है, कंपनी का ग्रोथ वगैरह का अपॉर्चुनिटी दिखता है कि हाँ नया प्लांट लग गया है, नए प्लांट से सेलिंग रेवेन्यू आना शुरू हो गई है, उसके बाद आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से इस कंपनी से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आईपीओ का एकदम क्लियरली आपको एनालिसिस समझ में आ चुका होगा।
लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, सबके लिए आपका डाउट एकदम क्लियर हो चुका होगा। आई नो ये वीडियो लंबा हो चुका है, पर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अपना क्लियर डिसीजन बना पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आईपीओ और शेयर मार्केट वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में है, एक बार वहां पे चेकआउट जरूर कीजिए। और आईपीओ और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखिए द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।